तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो एक क्लास है, वो जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10 वालों के लिए है। किसके लिए है? क्लास 10 वालों के लिए, जो यूपी बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए होगी। यूपी बोर्ड और प्री बोर्ड 2026 वालों के लिए। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पक्का इसको रट लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी के पास। ठीक है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहा, इसमें ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है इसमें, ठीक है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो स्लेटी रंग जो होता है, पहला ऑप्शन दिया है काला और सफ़ेद, दूसरा दिया नीला और सफ़ेद, और तीसरा दिया इसमें पीला और सफ़ेद, और चौथा दिया भूरा और सफ़ेद। तो पहले इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए वाला, काला और सफ़ेद सही हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया। देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया, तो मैं आपको हिंदी वाला केवल बता दूंगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, दूसरा वाला दिया है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा इसमें प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग की अगर हम बात करें तो प्राथमिक रंग होते हैं 3। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। एक होता है लाल, और एक होता है पीला, और एक हो जाता है नीला। तो लाल, पीला, नीला। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? तो नीला, हरा, पहला ऑप्शन। दूसरा है बी वाला, लाल, पीला। उसके बाद सी वाला है काला, सफ़ेद, और डी वाला है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, जो तीसरा वाला है इसमें होगा नीला और हरा। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सात चौथा क्वेश्चन जो कि आपके सामने। चौथे क्वेश्चन में जो कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है इसमें चौथे क्वेश्चन में कि इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा दिया है इसमें बी वाला 7, तीसरा दिया 8, चौथा दिया इसमें 9। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आंसर 7 वाला सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। उसके बाद है इसमें, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इसमें नारंगी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? ठीक है। तो नारंगी रंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, किन रंगों के मिश्रण से ये बनता है? तो लाल और पीला, लाल और पीला रंग से, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, छठवां क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैगनी भी हो जाएगा और नारंगी भी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सी वाला सही आंसर माना जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए, छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवें क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसमें, ठीक है, कौन सा तटस्थ रंग नहीं है? कह रहा नहीं है। ठीक है, तटस्थ रंग की बात किया सातवें क्वेश्चन में, तो लाल रंग जो होता है तटस्थ रंग रहेंगे। बाकी काला भी होता है, सफेद भी होता है, तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी उसमें सही आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन इसमें कहा है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग की अगर हम बात करें आठवें क्वेश्चन में, तो प्राथमिक रंग होता है लाल। कौन सा होता है इसमें से? लाल, भूरा नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लाल, ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन कहा इसमें लाल और सफ़ेद रंग के मिश्रण को कौन सा रंग, ठीक है, कौन सा रंग बनाता है?
तो ध्यान रखिएगा, लाल और सफ़ेद के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो 9वां क्वेश्चन इसमें गुलाबी रंग बनेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है 10वां क्वेश्चन। कौन सा होगा? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जल रंगों का जो प्रयोग किया जाता है 10वें क्वेश्चन में, वो जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है? तो आलेखन में किस प्रकार की जो है किस प्रकार की रेखाओं का महत्व होता है? तो लयात्मक, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहा इसमें निम्नलिखित में से कौन विभिन्न है, कौन भिन्न है? तो इसमें से भिन्न कौन होगा? याद रखिएगा, 12वें क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है, आसमानी, आसमानी क्या होगा? भिन्न रंग में आएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वृत्त का, ठीक है, आकार होता है। तो वृत्त का आकार कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त का आकार इसमें ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्न में से कौन अलग है? तो निम्न में से कौन अलग होगा? 14वें की बात कर लेते हैं, तो काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद, यानी कि ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। 14 आपका हो गया। उसके बाद हम 15वें की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा धुंधला टाइप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सही नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा उसको। यहाँ पे लिखा है पीला और, ठीक है, पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग मिलता है? तो हरा मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, उष्ण रंग नहीं है? ठीक है, कह रहे इसमें से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? तो 16वें का अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हरा, यानी कि ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन अलग है? तो निम्नलिखित में से कौन अलग है 17वें क्वेश्चन में? तो याद रखिएगा पेंसिल, ठीक है, पेंसिल क्या होता है? ये अलग होता है, बाकी सभी क्या हैं? रंग, यानी कि ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव, समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव क्या होती हैं? नहीं मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन और 19वां, तो 19वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है इसमें मोनोक्रोम कहा जाता है। तो मोनोक्रोम किसे कहा जाता है, ये याद रखना। तो 19वें क्वेश्चन में मोनोक्रोम अगर हम बात करें तो उसमें होता है एकल वर्णक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कहा है इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय कौन सा होगा? तो इसमें याद रखिएगा प्रागैतिहासिक का शिकार का चित्रण, शिकार का चित्रण, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन जो आपके 20 नंबर के मैंने टोटल इसमें आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।